एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव में जिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं वो सब चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच उतर चुके हैं। जननायक जनता पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा उम्मीदवार राहुल फाजिलपुरिया और जजपा प्रदेश महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला रेवाड़ी जिले में आज प्रचार करने पहुंचे, जहां अपने मंचीय संबोधन के दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला ने भाजपा गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये काले अंग्रेज राजनीति को अपनी बपौती समझते हैं। इस बार सीधी लड़ाई उन्हीं से है। कुछ लोग आज भी पुरानी पद्धति पर चलते हुए अपने आप को राजा समझते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि राजशाही देश की आजादी के समय ही खत्म हो गई थी। आज जो राजा है वो जनता का सेवक है, जनता के वोट से ही वो बनता है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने संबोधन में यानी कि और भी निशाना साधा। इसके अलावा राहुल फाजिलपुरिया ने निशाना साधते हुए कहा कि वो स्वयं नहीं बल्कि उनके ठेकेदार गांव में वोट मांगने आएंगे। उन्हें गोल्फ खेलने और विदेश घूमने से ही फुर्सत नहीं है। वो स्वयं अंतरात्मा से सोचें, उन्होंने 20 सालों में क्या किया है। उनका यह एम्स भी एक चुनावी मुद्दा है जो हकीकत में पूरा नहीं होगा। कम समय रहेगा अब चुनाव को लेकर जी, किस प्रकार की तैयारियां, किस प्रकार का समर्थन और सहयोग? इतनी गर्मी के मौसम में भी इस संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं रेवाड़ी हल्के मीरपुर गांव में और अन्य गांव में। आज 1 दर्जन गांव के कार्यक्रम हैं। ये दिखा रहा है कि राजे रजवाड़ों को अब लोग घर बिठाने का काम करेंगे। और 33 साल का लड़का जिसने हरियाणा का नाम बॉलीवुड तक चमकाया, समाज सेवा में अव्वल रहा, किसानी आंदोलन का हिस्सा रहा, अहीर कौम के लिए रेजिमेंट के नाम पर संघर्ष किया, जेलों में गया, तो ऐसे समाज सेवी, ऐसे बड़े नाम जिसने हरियाणा का नाम आगे बढ़ाया, उस अपने बेटे को अगले 40 साल के लिए अपना सेवक चुनने जा रही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। किस प्रकार का परिवर्तन होने जा रहा है इस बार? ये मैंने जैसा कहा कि जो राजे रजवाड़े हैं, जो अपने घमंड में चकनाचूर हैं, जिनको ये लगता है कि गोल्फ खेल करके और विदेशों की यात्राएं कर करके राजनीति चलती है, अब जनता उनको सुरक्षित है। 5 बार से सांसद यहाँ पर रहे चौटाला साहब, और अब एक नया चेहरा, क्योंकि जजपा भी नई पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके सामने कोई टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। एक 33 साल के लड़के ने हिम्मत की है। अब इसको निराश नहीं करेगी जनता, इसको हताश नहीं करेगी। अन्यथा अगर आज 19-21 रह गया और फिर उनको बना दिया तो फिर कोई उनके सामने हिम्मत नहीं करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है 2-3 पार्टियों के बीच में। ये हमारे भविष्य की लड़ाई है कि क्या हम राजनीतिक तौर पर आजाद हैं या गुलाम हैं, ये हमने देखा। कांग्रेस राज बब्बर का नाम चल रहा है। राज बब्बर तो बीते जमाने की बातें हो गई। कोई शाहरुख खान और सलमान खान होता तो भी सोच लेते। राज बब्बर का तो कोई जिक्र ही कहीं नहीं। राज बब्बर का कोई यहाँ ठिकाना नहीं। राज बब्बर को यहाँ कोई जानता नहीं। तो मुझे नहीं लगता राज बब्बर को कोई वोट देगा। राव इंद्रजीत को टक्कर देगा तो फाजिलपुरिया। राव इंद्रजीत के सामने चुनाव लड़ने से तो फिर ये तय मान करके चलो कि फाजिलपुरिया ही टक्कर लेगा। मैं जो बार बार एक बात कह रहा हूँ कि आज अगर मैदान पर दिख रहा है तो फाजिलपुरिया है, और टक्कर लेगा और संघर्ष करेगा तो यही करेगा, दूसरा कोई नहीं। जीत से कितना आश्वस्त? निश्चित तौर पर आप देख रहे हो कैसे जो युवा हैं वो जिस संख्या में निकल करके आ रहे हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, 36 जात के लोग, हर वर्ग का समर्थन इन्हें मिल रहा है। और ये तो यादव बहुल गांव है, इसके अंदर इतना समर्थन इन्हें यहाँ मिला तो ये आप मान करके चलिए कि अब बाजी पलट चुकी है, लोग मन बना चुके हैं। मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग मेरे को आश्वासन दे रहे हैं और ये मेरी हिम्मत और मेरा हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और मैं दिन पे दिन और मजबूत होते जा रहा हूं। पहले भी हमने आपसे एक सवाल किया कि जनता जानना चाहती है बॉलीवुड से राजनीति में आना, कितनी चुनौतियां होंगी? मेरे लिए चुनौतियां नहीं होने वाली। चुनौतियां उनके लिए होगी जिन्होंने पिछले 20 साल में रह के कोई काम नहीं किया। चुनौतियां उनके लिए होगी जब जनता के बीच में जाएंगे, जनता पूछेगी कि भाई तुमने किया है क्या किया है। जनता पूछेगी कि तुमने नाली बनवाई, तुमने रोड बनवाए, तुमने शिक्षा के ऊपर कोई काम किया, तुमने बेरोजगारी के ऊपर कोई काम किया,
तुमने जो गाँव के अंदर जगह जगह कूड़े पड़े हैं, उस कूड़े से जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे डेंगू हो, जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ेंगी। मेरे शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, जी, ये तीनों चीजें बड़ी अहम है। विशेषकर बेरोजगारी तो लगातार बढ़ रही है और युवा बड़ा परेशान है। इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे अगर आप जीतते हैं? मैं गांव स्तर पे बताता हूँ। अगर शिक्षा के नाम पे बात करें तो आज के टाइम में स्कूल है तो उनके अंदर बेंच नहीं, उनके अंदर किताबें नहीं, उनके अंदर मास्टर नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं स्कूल से शुरू करूँगा और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी तक बनवाने का काम करूँगा। हम आते हैं चिकित्सा पे, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे गुड़गांव के साथ एक धोखा करा कि अस्पताल बनवाने से पहले अपना जो बीजेपी का करोड़ों का दफ्तर बनवाया। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहले गुड़गांव के अंदर, रेवाड़ी के अंदर, बावड़ के अंदर, नूह के अंदर अस्पताल बनेंगे। 9 की 9 विधानसभा के अंदर एक ऐसा अस्पताल बना के देंगे जिनको कभी भी जिंदगी में आर्टेमिस मेडिसिटी में जाने की जरूरत नहीं। महिला सुरक्षा बहुत जरूरी, बहुत अहम है। आज के टाइम में बच्चे स्कूल ट्यूशन चले जाए, 1 घंटा लेट हो तो माताओं के, हमारे भाइयों के हाथ पैर फूल जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे पहले हम काम करेंगे और उनको ये आश्वासन देता हूँ मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, कि हमारी बहन ऐसे सुरक्षित होंगी कि बेखौफ होंगी। जीत को लेकर कितना आश्वासन? जी, जीत को लेकर विषय हार जीत का नहीं, विषय बदलाव का है। विषय उन नेताओं के लिए जो घर में बैठ के ये घमंड कर रहे हैं कि हम जाएंगे भी नहीं और जीत जाएंगे। विषय उन्हें घर से निकालने का और काम करवाना। भैया, राजा परिवार माना जाता है, 5 बार से लगातार सांसद है। अभी सिर्फ आप उनका पोजीशन है, कांग्रेस आज तक उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पा रही। कितना टफ देख रहे हैं इसको? मैं इसको अपनी जनता का एक ये मानता हूँ, जिनका आशीर्वाद और जो मेरी रीढ़ की हड्डी बन के काम कर रही हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ ये राजाशाही, ये राजा रजवाड़े उखाड़ने का काम करूँगा। और कांग्रेस से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी को भी लेके आए। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि अब की बार बदलाव हो, अब की बार इतिहास बने, अब की बार युवाओं के लिए कुछ हो, अब की बार हमारी माताओं बहनों के लिए कुछ हो, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ हो जिनके पीएफ आज तक नहीं मिल रहे। पेंशन पे काम किया तो सिर्फ दुष्यंत जी ने किया। तो हर उन मुद्दों पे काम करना है जिन पे सोचा जा सकता है, बड़ी आसानी से काम किया जा सकता है। रेवाड़ी हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।